दोस्तों, स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया, हमेशा अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों जल्द हो जाती है और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता है। या यूं कह लो कि अच्छे लोग सुखी जीवन क्यों नहीं जी पाते और बुरे लोगों को सुखी जीवन क्यों मिलता है। और जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, नित्य भगवान की पूजा आराधना करते रहते हैं, उन्हीं के साथ बुरा क्यों हो जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु आकाश लोक पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके पहुंच जाती है। माता लक्ष्मी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, आइए प्रीतम, आपका स्वागत है, आप कहां का भ्रमण कर रही थी। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रही हूं। मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता है, और अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों जल्द हो जाती है, तथा जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, नित्य भगवान की पूजा आराधना करते रहते हैं, उन्हीं के साथ बुरा क्यों हो जाता है। हे प्रभु, यह सब प्रश्न हमारे मन में चल रहे हैं, अतः हमारे मन को शांत करने के लिए हमें इन प्रश्नों से अवगत कराए। तब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रीतम, आज आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न में संसार का कल्याण छुपा हुआ है और महे इस प्रश्न को आपको बताने से पहले पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, चलिए और अति शीघ्र चलिए। मेरे मन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। तब दोस्तों, आकाश लोक से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आते हैं, जहां पर एक बहुत सुंदर सा गार्डन होता है। उस गार्डन में तरह तरह के सुगंधित फूल और तरह तरह के फलों के पौधे लगे होते हैं, और उसी गार्डन में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रीतम, अब हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देते हैं, जिसको सुनने के बाद आपके आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य इस कथा को मन और ध्यान लगाकर सुनता है, इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा को आरंभ करिए, मैं मन और ध्यान लगाकर सुनेगी। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनना आरंभ करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कथा को आरंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की जय हो अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए अब कथा को सुनते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रथम, पौराणिक काल की बात है। एक बहुत ही अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में श्याम और सोहन नाम के दो व्यक्ति रहते थे, जिसमें से श्याम एक बहुत धनवान व्यापारी था, और वह धनवान होने के साथ ही साथ पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन नित्य भगवान की पूजा आराधना करने के लिए मंदिर जाता था, और वह प्रतिदिन दीनहीन तथा दुखिहारी गरीबों में कुछ ना कुछ बांटता रहता था। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रीतम, वहीं दूसरी ओर सोहन एक चोर था। वह भी प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन वह मंदिर पूजा पाठ करने के इरादे से नहीं जाता था, बल्कि मंदिर से धन चुराने के लिए जाता था। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, उसे पूजा पाठ दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वह सिर्फ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता था। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, इसी तरह से कई वर्ष गुजर गए। एक दिन उस नगर में जोरदार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब सोहन को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के सारे धन को चुराने का। भगवान विष्णु कहते हैं कि वह उसी तेज बारिश में ही मंदिर में पहुंचकर सोहन ने पंडित जी से छुपकर मंदिर का सारा सोना, चांदी, गहने, जेवरात चुरा लिए, और वह बड़ी ही प्रसन्नता से मंदिर से निकला। तभी उसी समय अचानक ही मंदिर में वह दान धर्म में विश्वास रखने वाला श्याम नाम का व्यापारी पहुंच जाता है, और उसने मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे प्रथम, लेकिन दुर्भाग्यवश मंदिर के उस पुजारी ने उस व्यापारी को ही चोर समझ लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। पुजारी के जोर जोर से शोर मचाने